कर दो। मैं आज के बाद तुमसे बदतमीजी नहीं करूँगी। क्या हो गया है? अरे तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। माहिर भाई नहीं करेगा ये सब, एक ही घर में रहते हुए ऊंच नीच हो ही जाती है, प्लीज। लेकिन कोयल बाजी ये बहुत महंगे लग रहे हैं। अरे तो क्या तुम महंगे कपड़े नहीं पहन सकती? अपने खुद से बाहर निकलो, अरे ख्वाब देखो, कितने अच्छे लगेंगे ये तुम पे। लेकिन कोयल बाजी हम गरीब लोग हैं, हमारी जिंदगी में बड़े ख्वाब देखने की कोई जगह नहीं होती। जगह नहीं है तो जगह बनाओ, जाओ ले जाओ उसे। तुमने मुझसे झूठ बोला, कोयल के साथ बदतमीजी की, हमारे घर का फंक्शन खराब करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें समझाया था ना, ये इज्जत रखी तुमने मेरी बात की। माहिर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम मुझे जानते हो और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मिलेगा झूठ बोलकर? मुझे डरा ही दिया। वैसे अभी तक सोई नहीं? नहीं, भूख लग रही थी, सोचा था कि कुछ खा लो। बड़ी बात है, मैंने तो सुना था कि कोयल रात में कुछ खाती नहीं है। अभी भी अपनी भड़ास निकाल ली? नहीं भाई, भड़ास क्यों निकालूंगी मैं? मैंने माफी मंगवाई है ना, इसलिए। देखो तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखो मैंने कैसे सबके सामने साबित कर दिया कि मैं सच्ची हूँ और तुम झूठी। अरे लाख कोशिशों के बावजूद, कितनी मेहनत की तुमने, किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। माहिर ने भी नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं मत करो ये सब, फजूल की मेहनत है। मुझे हरा थोड़ी ना सकती हो। कोयल, मुझे पता है कि इस घर में सब यही समझते हैं कि तुमने मेरी और माहिर की शादी इसलिए करवाई कि तुम मामू को दिखाना चाहते हो कि माहिर की खुशी किस में है। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। तुमने मेरी और माहिर की शादी सिर्फ इसलिए करवाई कि तुम सबको बताओ कि तुम कितनी मुखलिस हो। हाँ, गुड जॉब, परफेक्ट। लेकिन फुल मार्क्स में कुछ नंबर रह गए, क्योंकि तुम ये भूल गई हो कि तुमने मुझे जिंदगी भर कितना सताया है, कितना दुख दिया है तुमने मुझे। और तुम्हारी इस घर में शादी कराकर मैं उन जख्मों का अजाला करूंगी, तुम्हें तड़पाऊंगी, पहले खुद रुलाऊंगी और फिर सबके सामने ही तुम्हारे आंसू पोंछूंगी मैं। सब देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूं, लेकिन तुम अपने दिल में ये जानोगी कि आंसू भी मैंने ही गिराया और पूछा भी मैंने ही। कोयल, मेरी बात याद रखो, मैंने माहिर से वादा जरूर किया है कि मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, इस घर का माहौल नहीं खराब करूंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और डेमो तो तुम देख चुकी हो ना। और वैसे भी खुद को जाके जरा आईने में देखो। मामू, माहिर, अफान, पाकीज़ा सब कितना भरोसा करते हैं तुम पर, और तुमने क्या किया है उनके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब मुझसे बहुत खुश हैं। अरे सबके आंखों का तारा हूं। बिल्कुल, वाकई सब कितने खुश हैं, वक्ती खुशी है। सबको तुमने झूठी और वक्ती खुशी दी है। जब मामू को पता चलेगा ना तुम्हारी असलियत, वो टूट जाएंगे, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अफसोस, तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो। तुमने तो बेचारी पाकीज़ा के साथ जो किया है उसे पता भी नहीं है, और उसे तो वाकई नहीं पता कि तुम
तुम क्या चीज और तुमने क्या किया उसके साथ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी ये जो असलियत है ना, ये एक दिन सबके सामने लेकर आऊंगी। कोशिश करके देख, हमेशा की तरह मुंह की खाओगी। कोयल, कोशिश तो मैं करूंगी और जरूर करूंगी। शायद हार भी जाऊं, लेकिन मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस गेम में मैं किसी को आंसू नहीं दे रही, तकलीफ नहीं दे रही, और इस बात का इत्मीनान है मुझे। खैर, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। किसी को दुख नहीं दिया। कितनी खूबसूरत तुम। कोयल, तुम्हारे जितना तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। ब्यूटी एंड विद प्लान। आ जाओ। कोयल बाजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, इधर देखो ना, ये बुरी तो नहीं हो इतनी, लेकिन ग्रूमिंग की जरूरत है ना? ये आप क्या कह रही हैं कोयल बाजी? इधर बैठो बैठो बैठो। तो मैं जानती हूँ कि तुम जब अपने आप को आईने में देखती होगी ना, तो क्या सोचती होगी? इतनी फीकी फीकी सी। लेकिन तुम भी इस तरह दिख सकती हो। अरे बिल्कुल ऐसी। फिर ना कोई तुमसे नजरें भी नहीं हटा पाएगा। सच्ची। लेकिन हाथ तो ना। जल्दी से पहनो 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 पहनो। ये हुई ना बात। आ आ आ आ आ। ये रखो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आओ ना। कोयल बाजी, देखो जच रहा है ना तुम पे। मैं जानती हूँ ये अफान का फेवरेट कलर है। कोयल बाजी, मुझसे कोई गलती भी है क्या? अरे क्यों? अरे क्या हो गया? आप ये सब क्यों कर रही हैं मेरे साथ? अरे इधर आओ ना। देखो, जानती हूँ कि तुम मुझसे पसंद करती हो। कोई बात नहीं, मैंने उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी। अच्छा जल्दी से बताओ, कुछ बोला उसने तुम्हें? हाँ नहीं कोयल बाजी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। क्यों शर्मा रही हो? बताओ ना, पहनना नहीं है जोड़ा? हाँ कोयल बाजी, मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। वो आसमान है, मैं ज़मीन हूँ। और आप भी बताएं, ज़मीन और आसमान का कोई मिलाप हुआ है क्या कभी? गहरी गहरी बातें आने लगी हैं हाँ तुम्हें? नहीं बताना है तो ना बताओ, जाओ फिर। अच्छा 1 मिनट रुको। जी कोयल बाजी। सही से बाहर जाके साफ कर लेना। हाँ
इशरत, जी मशल बाजी। ऐसी क्या देख रही है मशल बाजी? देख रही हूँ आजकल कोयल तुम पे बहुत मेहरबान हो रही है। जी वो। अच्छा, ये कोयल नहीं दिया? जी। और ये झुमके? जी कोयल बीबी ने दिए हैं। वो ना बहुत अच्छी हैं जी, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। दिख रहा है कि तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मशल बाजी, अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए हो तो मैं जाऊं? मुझे खाना बनाना था। हाँ इशरत, जा सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात समझानी है। तुम जो ये सारे घर की खबरें देती हो ना कोयल बाजी को, ये देना छोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं मशल बाजी? मैं कोई खबर नहीं देती किसी को। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे तो कोई गलत फहमी नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कोयल को सारे घर की खबरें खुद ही पता चल जाती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कोई ना कोई तो जासूस है इस घर में। मशल बाजी, मैं नहीं जानती जासूस कौन है, लेकिन मैं कोयल बाजी को खबरें नहीं पहुंचाती। आप मुझे इल्ज़ाम नहीं दें। ठीक है इशरत, जासूस कौन है ये मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी। अभी तुम जाओ, जाके काम करो। जाओ। जी मशल बाजी। तुम्हारा और कोयल का घट जो लगाऊंगी पता जल्दी। ठीक कह रही हूँ, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती और उसे रास्ते से हटाना भी तो जरूरी है। मुझे लगा कि वो सबसे ज्यादा कमजोर था, लेकिन वो तो मेरा सबसे बड़ा सर का दर्द ही बन गया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। मूसा, किसको रास्ते से हटाने की बात कर रही है? सब ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। हेलो, हाँ नताशा, वो मूसा है। उन्हें देख के जरा मैं डर गई तो फोन नीचे कर दिया था। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ कह रही हूँ ना कि बाद में मिलते हैं फिर। हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। रिहर्सल? अरे नहीं बाबा, अभी रिहर्सल नहीं कर सकती मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। और सुनो, ये जो डायलॉग है ना मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो मैंने चेंज कर दो। ये मुझे हीरोइन का रोल करना है और ये रोल बहुत नेगेटिव हो रहा है। मुझे ऐसा वाला रोल नहीं करना, इसको चेंज कर दो। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। वो नताशा एक ड्रामा लिख रही है ना, उसी की रिहर्सल कर रही थी मैं। फोन पे रिहर्सल? हाँ, अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा और नताशा इतना जिद करती है कि फिर मैंने कहा फोन पे ही कर लेते हैं। चलो खैर, ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था तो सोचा लंच करता हूँ तुम्हारे साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फोन कर देते ना, मैं रेडी होती आपको रिसीव करने के लिए। तुम हर हाल में प्यारी हो, you know that। चले चले। हाँ, इतनी घंटियां बज रही हैं, पता नहीं कौन है महूस। अरे अरे, ये तो इशरत है। हाँ बोल, क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही है? अम्मा सब गड़बड़ हो गई, भांडा फूट गया हमारा, कोयल सब जानती है।
अरे एक तो तेरी आधी अधूरी बात ना मेरी समझ में नहीं आती और सख्त नफरत है मुझे इसी आधी अधूरी बात से। बोल क्या हुआ है? अम्मा, कोयल को पता चल गया है कि मैं अफान के पीछे हूँ। हाय मेरे अल्लाह, अब बता कैसे पता चला उसे? वो कोयल ने हमें 1-2 दफा बात करते हुए देख लिया था। ये तू हरकतें ही ऐसी करती है ना, मेरी बात मानती तो ये सब ना होता। लेकिन अम्मा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। अब क्या समझ नहीं आई तुझे? बोल। कि कोयल मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर गई, फिर मुझे अपना नया जोड़ा भी दिया, चीजें भी दी, और फिर मेरा मेकअप भी किया और लिपस्टिक लगाई मुझे, और पता है कहती है कि आज अफान आ रहा है तो तुझे उसके सामने बहुत खूबसूरत दिखना है। वैसे एक बात बताऊं अम्मा? हाँ बोल, अब क्या बात है? वो ना, जब उसने मुझे तैयार किया, मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, मैं बिल्कुल इंडियन फिल्मों की हीरोइनों की तरह दिख रही थी। वो क्या नाम है उसका? श्री देवी। हाँ बिल्कुल इसकी तरह। अरे श्री देवी की बच्ची, तू घर तो आ, तुझे इतने जूते लगाऊंगी, गंजा कर दूंगी मार मार के, फिर बताऊंगी तू कैसी लग रही थी। बड़े आई श्री देवी। अम्मा क्या हो गया तुझे? क्यों हर वक्त मेरी जान की दुश्मन बनी रहती है? मान लिया गलती हो गई मुझसे, आइंदा मैं तेरी हर बात पे अमल करूंगी, जो तू कहेगी वैसे ही करूंगी। लेकिन अब ये बता, इस मसले से निकलेंगे कैसे? क्योंकि तू जानती है कोयल के होते हुए मैं अफान को काबू नहीं कर सकती। अरे अब यहाँ रहेंगे तो कुछ सोचेंगे ना। दुआ करके ये कोयल जो है ना वो रुखसत होकर घर चली जाए। इसके होते में तो हम अफान को काबू नहीं कर सकते। मेरी बात मान अम्मा, अफान को भी ना अब्बे की तरह नशे पे लगा देते हैं। जब नशा नहीं मिलेगा ना, खुद ही भागता हुआ आएगा हमारे पास। अरे तू अपनी बकवास ना बंद कर और अपने मशवरे अपने पास रख। देख एक काम कर, तू अपने जलवे दिखा उसे और इससे पैसे ऐड, फिर कुछ सोचती हूँ कि क्या करना है। और सुन, मेरी बात पे ध्यान दिया कर, अपनी करती है ना तो ये सब भुगतना पड़ता है, मेरी बात मानती तो ये सब ना होता। और रखती हूँ फोन, मुझे बहुत काम है। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। लड़की है ना, मुसीबत है मुसीबत, जो मैं कहती हूँ सुनती ही नहीं है। अरे और कितनी देर लगेगी? सुबह इतना सा नाश्ता किया था बस, अब तो कलेजा झुलस गया मेरा। ओ बेसब्री, 10 मिनट सब्र नहीं होता तुझसे? वाह जी वाह, मैं बेसब्री है। 2 घंटे से किचन में घुसी हुई, पता नहीं क्या पका रही। अब तो भूख से बुरा हाल है मेरा। ओ जन्म जन्म की भूखी, थोड़ी देर इंतजार कर ले। बहू, और कितनी देर है बेटा? बस ला रही हूँ रोटी। मुझे पता होता ना कि इतनी फूल लड़की से मेरे बेटे का मुकद्दर पूछा है तो कभी ना करती इसकी शादी अपने बच्चे से। झूठ मत बोल रानी, तुझे सब पता था, हैं? तुझे सब पता था ये बड़े घर की लड़कियां घर के काम काज नहीं करती, सब नौकर करते हैं। अब तूने आंखें फेर ली। उस वक्त तो पैसे और घर का सुन के तेरी रालें टपक रही थी। हाँ तो कौन से मिल गए वो पैसे? हैं? बाप तो इसका ब्याह के इसको भूल ही गया है। गया था आरिफ, उसने साफ टरखा कर भेज दिया घर, कहने लगा कि आने की जरूरत नहीं है, फोन कर दिया करो। ये खाना, ये क्या है? दाल है। दाल? ऐसे बनती है दाल? मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे खाना बनाने नहीं आता। आपने इतना इसरार किया तो बना दिया जो आता था। अरे चलो, बहू ने कोशिश तो की है, आओ खा लो, आओ आओ। मैं नहीं खा रही ये खाना। खा ले खाना। तेरी माँ ने सिवाय भागने के तुझे और कुछ नहीं सिखाया।
जरा छुरी के नीचे दम दे, अपनी जबान को लगाम दे। अरे वो बेचारी सीख रही है, सीख लेगी। हाँ, तो तब तक हम पेट पे पत्थर बांध ले, भूखा मार दो मुझे। अरे जितनी तेरी जबान चल रही है ना कैसी की तरह, हाथ चला लिया कर, खुद बना ले खाना। अम्मा फटाफट पैसे लाके दो, जाना है मुझे जरूरी काम से। ये देखो, फटाफट पैसे दे, मुझे कहीं जाना है। ऐसे करते हैं जैसे मेरे सामने कारून का खजाना लाके रख दिया इसने। है बताओ, जी चाहते हैं, आते जाते उठते बैठते, लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो। अम्मा तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, उन पैसों में से मांग रहा हूँ जो पाकीज़ा के अब्बा ने रखवाए। कहाँ है वो? ला कर दो मुझे उसमें से। अरे जाओ ना अम्मा, देर हो रही है। क्या हुआ अम्मा को, किस पे तबीयत है? अरे छोड़ इसे, तू बता तुझे क्यों बुलाया? पता नहीं, कोई जरूरी बात करनी है। देखो क्या बोलते हैं। ये ले पकड़ पैसे, और उनको साफ कह देना कि भी कुछ देते हैं तो ठीक है, वरना ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से। हमसे नहीं ये बोझ ढोया जाता। बोल दूंगा अम्मा, तुम्हारी सुई एक दफा अटक जाती है ना तो अटक जाती है। पता नहीं खाम खामे हमें खुश करने के लिए ना वो लालच देता है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, ये इतने गुस्से में क्यों हो तुम? तुम्हें पता है पापा ने क्या किया? क्या किया मामू ने? पापा ने उस आरिफ को नई गाड़ी और 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। क्यों भला? क्योंकि वो पाकीज़ा का शौहर है। अरे यार, पाकीज़ा का शौहर है, भूल गए पापा के पाकीज़ा ने क्या किया था? नहीं, वो कुछ नहीं भूले। तो फिर इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? 4-5 लाख रुपए देके टाल देते ना उसको। देखो माहिर, पहले तो प्लीज तुम गुस्सा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम सबने पाकीज़ा से रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन ये रिश्ता चाहकर भी खत्म नहीं हो सकता। वैसे भी तुम जैसे मामू के बेटे हो ना, पाकीज़ा भी इसी तरह इस घर की बेटी है। जितना हक तुम्हारा है इस प्रॉपर्टी पर, बिजनेस पर, पाकीज़ा का भी उतना ही हक है, और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि शरीयत ने उसे ये हक दिया है। तो प्लीज तुम गुस्सा ना हो। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे, और पापा भी ना बिना देखे बिना सोचे सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज बी काम। और तुम अभी ऑफिस से आए हो और देखो गुस्से से अपना मुंह तुमने ना लाल कर लिया है। चलो आओ, खाना लगा देती हूँ, तुम बस फ्रेश हो जाओ। चलो। सनी क्या बनेगा? हाय शाम, तुम? शाम, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की? मैं भी कोई खुशी से नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ पाकीज़ा के बारे में जानना चाहता हूँ। कैसी है वो? उसका तो नंबर भी ऑफ है, मैं जब भी मिलाता हूँ मुझे ऑफ ही मिलता है। हाँ, उसके शौहर ने उसके मोबाइल इस्तेमाल करने पे पाबंदी रखी हुई है, इसलिए वो अपना फोन बंद रखती है। लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? खैरियत? कुछ खास नहीं, मैं बात करना चाह रहा था उससे। आज उसकी जो भी हालत है, कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं भी हूँ, जबकि मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। मैं बस उसकी मदद करना चाह रहा था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? वो चाहती थी कि मैं उसके कज़न मूसा से मिलूं, जिससे वो मोहब्बत करती है, उसको बताऊं कि क्या हुआ? Are you okay? इसको भी लग गया। वॉशरूम कहाँ है? You okay? हाँ, मुझे टिश्यू दे दे। प्लीज क्लीन करवा दो। उसे यहाँ से चलते हैं बस। शो? हाँ, उसको पैक करा लें प्लीज। अब जल्दी से बिल पे कर लेते हैं। हाँ, गिर गया ना सब मेरे ऊपर। मैं करके आती हूँ। चलो चलिए चलिए। क्या सोच? कुछ खास नहीं। शाम के बारे में सोच रहे हैं?
मुझसे बात करना चाह रहे थे आप? हाँ, उसको देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो सोचा बात कर लूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझसे। अब वो जो भी कहना चाहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वही बंदा है जिसने पाकीज़ा को ट्रैप किया है, किडनैप करवा दिया उसने उसको। क्या भूल गए ये सब? कोयल पता नहीं क्यों देखने में ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, तो अब हम लोगों को उनकी शक्लों से जज करते हैं। ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शक्ल से तो बिल्कुल ही फरिश्ता लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही मुनाफिक और भेड़िया सिफ्त होते हैं। वो मासूम दिखता है लेकिन वो है नहीं। तुम ठीक कह रही हो। आपको तो उसी वक्त रेस्टोरेंट पे उसे सबक सिखा देना चाहिए था, मुंह तोड़ देना चाहिए था उसका। आप उसकी तरफ गए ही क्यों? मैंने जब उसे देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया। जब से पाकीज़ा वाली चीज हुई है, मैं तो उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। राइट, मुझे नहीं जाना चाहिए था उसके पास। आइंदा से तो आप उससे बात करने का नहीं सोचेंगे? छोड़ो। क्या बात, क्या चीज है पैसा, क्या बात, क्या चीज, क्या पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ आके लेट गया। आज भी कोई बात बनी या टहला दिया उसने? अरे गाड़ी दी है उसने? अरे चेक भी दिया है अम्मा। तो पैसे निकलवा लाता ना। इस कागज के टुकड़े का हम क्या करेंगे भला? खबर कर ले, कल निकलवा लूंगा पैसे भी। अरे तो ये क्या 50 2 रुपए टेमू, हमने 50 रुपए लेने, हम फकीर है क्या जो 50 रुपए दे दिए उसने? अरे मेरी भोली अम्मा, सिफर तो गिन ले। 50 लाख है अम्मा, 50 लाख। 50 लाख? मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये रखो, ये परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तो अब ड्रामा शुरू करते हैं।
कोयल ये तुमने क्या किया? तुमने टिकट ये क्या किया? तुमने टिकट फाड़ दिया कोयल। माहिर ये बता, पैसे तो मिल गए ना? हाँ अम्मा, बड़ी रकम है, निकालने में गिनने में टाइम लगता है। बिला वजह परेशान हो रही है। क्या कर रही है अम्मा? अरे तो संभाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ बताओ। इतनी बड़ी रकम हम क्या सेन में रख छोड़ेंगे?